Good morning, students. Today we are having with the first or foremost topic of the chapter nationalism in India. तो चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके थे नेशनलिज्म इन इंडिया, और यहाँ पे हम लोग उसका फर्स्ट टॉपिक को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे। टॉपिक में है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बेसिकली इस पेज पे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन इंडिया एंड व्हाट वाज द कंसिक्वेंसेस ऑफ इट एंड व्हाट वर द एक्शंस टेकन बाय द ब्रिटिशर्स इन अगेंस्ट ऑफ इंडिया and why the Indians were agitated by the actions of Britishers। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम दैट लीड्स टू द एंसिटी अमंग्स द इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी वो कारण जिसके कारण भारतीय लोग गुस्सा में आ गए थे ब्रिटिशर्स से। और ये कारण कब के हैं? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय के हैं। जैसा कि हम लोग भी पहले थोड़ा बहुत पढ़े हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक डिमांड किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि हमें ये वर्ल्ड वार में इंगेज रहने दीजिए ताकि हम इसे ढंग से परफॉर्म कर सके, वार को जो है, युद्ध को जो है लड़ सके। और इसके बाद क्या होगा कि हम लोग सोचेंगे और विचारेंगे कि क्या इंडिया को आज़ादी दे देनी चाहिए, लिबरल कर देना चाहिए या फिर नहीं, फ्री कर देना चाहिए या नहीं। उसके लिए एक बाद में कमीशन वगैरह की भी चर्चा की गई थी। तो लोग संतुष्ट थे, लेकिन ये वार लंबा चला और उस कारण से प्रॉब्लम आने शुरू हो गए थे बिटवीन द वार, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में भारत में कुछ प्रॉब्लम होने लगे। जैसे भारत से बहुत सारा पैसा ले जाया गया। मैंने पहले पॉइंट में दिया है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब मुझे युद्ध करना है तो निश्चित है मुझे खर्च करने होंगे, वेपन्स पे, है ना, बहुत सारी चीजों पे खर्च करने पड़ेंगे। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर। और उसके लिए उन्होंने वार लोन का एक टर्म यूज किया था, यानी एक कंसेप्ट तैयार किया और इसके तहत इंक्रीज कर दिया क्या, टैक्स। पहले से 5,000 में, ये 10,000 में 5,000 टैक्स दे रहे थे, अब और बढ़ गया 2,000। मुश्किल है जी ना। प्रॉब्लम यहां भी था। अब बी पढ़ते हैं, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। लोग चाहिए थे युद्ध लड़ने के लिए। उसके लिए क्या किया गया, तो गांव गांव घूम करके जिनका शरीर ठीक ठाक हेवी दिख रहा था, थोड़ा सा बंदूक उठा सकते हैं, चला सकते हैं, उन सभी को सोल्जर्स में कन्वर्ट किया गया। उनको मामूली सा ट्रेनिंग दे करके सोल्जर बना दिया गया। अब किसान खेती छोड़ करके सोल्जर बनेगा तो निश्चित सी बात है दे विल बिकम एंगर ऑब्वियसली। पॉइंट सी में है इंक्रीज इन प्राइस, या चीजों की एकाएक लगातार कीमतें बढ़ने लगी और इसके कारण उनके बीच में एक प्रॉब्लम आया कि मेहनत बहुत करना पड़ रहा था और इनकम कम था। बहुत मेहनत कर रहे हैं, कमाई जितना हो रहा है उतना में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था उन सभी को। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ द फेज 1914 to 1918, ये बात थी। एक और बहुत प्रॉब्लम आया था उस वार के बाद। ये तो था वार तक, और वार के जस्ट बाद भी हमारा जो सफरिंग था वो कम नहीं हुआ। 1918 और 1919 से लेकर के 1921 तक, यानी 18 से 21 तक हमारे यहाँ जो फसल था वो बर्बाद हो गया किसी भी कारण से। उस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फसल बर्बाद हुआ तो निश्चित है कि खाने पीने का शॉर्टेज होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, गरीबी और बढ़ेगा, होर्डिंग वगैरह शुरू हो जाएगा, काला बाजारी शुरू होगा। अब ये तक तो थोड़ा बहुत एडजस्टेबल था, लेकिन इसके साथ साथ में एक इन्फ्लुएंजा भी आता है, स्पेनिश फ्लू नाम का, स्पेनिश फ्लू। जी हाँ, ये काफी टर्म फेमस हुआ था उन दिनों, स्पेनिश फ्लू। और ये क्या था कि इतना भयावह था उस समय कि ये एक तरह का एपिडेमिक बन चुका था। और इसके कारण मिला जुला करके करीब करीब 12-13 मिलियन लोग मरे थे उस समय। तो हालत खराब थी। इनके मरने के पीछे ये एपिडेमिक तो था ही, लेकिन एक और बात उठ रही थी कि द ब्रिटिशर्स वर नॉट टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग द लाइफ और सेफ गार्डिंग द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडियंस। तो इसलिए गुस्सा थोड़ा ज्यादा था। ओके, थैंक यू।